अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपकी पूरी जन्म तिथि को जोड़ने पर 1 आता है, तो आप एक भाग्यशाली हैं। लेकिन रुकिए, आपको सफलता आसानी से नहीं मिलती और आपके मूलांक के साथ अगर आपका भाग्यांक भी 1 है, तो सूर्य की दोहरी शक्ति आपके पास है। एक ज़बरदस्त लीडरशिप की क्वालिटी है, लेकिन साथ में बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं, जिसकी वजह से आप कई बार असफल भी होते हैं। तो अब असफल होने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी और समझ ली कि इस वीडियो में जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, साथ-साथ जो समाधान मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप कमेंट में थैंक यू तो ज़रूर मेरे को बोल कर जाएँगे। कुछ बातें हो सकता है आप पर लागू ना हों, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि कौन-सी बातें आपके ऊपर लागू हुईं और कौन-सी बातें आपके ऊपर लागू नहीं हुईं। तो अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको फ्री में मिल रही है। आपको कोई भी कोर्स खरीदना नहीं पड़ रहा है, कोई भी वेबिनार आपको नहीं कर जॉइन करनी पड़ रही है। हाँ, मैं एनालिसिस के पैसे लेता हूँ, वो मेरा खुला है, क्योंकि देखिए जब आपके लिए हम एक्सक्लूसिव काम करेंगे तो उसकी छोटी-सी फीस आपसे ज़रूर लेंगे। तो आज मूलांक 1 और मूलांक या कहूँ भाग्यांक 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे कि क्या-क्या क्वालिटीज़ इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ते हैं। मूलांक 1 या भाग्यांक 1 वाले जो होते हैं, ये जन्मजात लीडर होते हैं और इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है, जिसे लोग इन्हें पसंद करते हैं। एक छोटी-सी बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है और उसकी जन्म तिथि मूलांक और भाग्यांक 1 है, तो वह टीम लीडर बनने की क्षमता रखता है। वो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि चीज़ों को अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश करेगा। टीम को आगे लेकर जाने की कला इनके अंदर पाई जाती है। इनकी सोच बहुत स्पष्ट और बड़ी होती है। ये लोग अक्सर बड़े पद पर जाने के लिए अग्रसर रहते हैं। इन्हें गाइडेंस देने से ज़्यादा खुद डिसीजन लेने में मज़ा आता है। ये लोग अपने दम पर सफलता हासिल करना जानते हैं और दूसरों पर निर्भर होना नहीं रहना चाहते। दूसरी जो क्वालिटी इनके अंदर होती है वो होती है आत्मविश्वास और ऊर्जा। कोई स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति है, अगर मूलांक और भाग्यांक 1 का है, तो उसके अंदर जो आइडियाज़ होंगे और जो उसका विश्वास होगा या आत्मविश्वास होगा, वो डिफरेंट लेवल पर होगा। वो अपने बिज़नेस को ऊँचाई तक लेके जाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, मेहनत करेगा। उसकी एनर्जी, उसका जोश, उसका मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त होगा। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वह शांत दिमाग से सही निर्णय लेने की कोशिश हमेशा करेगा। आत्मविश्वास, जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ी ताकत है, तो कठिन से कठिन कार्य को ये बहुत आसानी से कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल पर 1 मिलियन मुझे कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को शेयर करेंगे। और हाँ, एक छोटी-सी अनाउंसमेंट थी कि छोटे-छोटे से उपाय वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के मैं टेलीग्राम पर देना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है, तो आप जाकर वहाँ से उसे जॉइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपके वास्तु और आपके छोटे-छोटे जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम दूर करने का प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं। तो जॉइन करिएगा वहाँ पर भी और साथ-साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी जॉइन कीजिएगा। तीसरी क्वालिटी आती है जी क्लियर विजन और डिटर्मिनेशन, यानी कि स्पष्ट विचार और दृढ़ निश्चय। अगर कोई मूलांक 1 या भाग्यांक का स्टूडेंट है और उसने सोच लिया कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त अपने जीवन में आगे बढ़ना है या मुझे गवर्नमेंट सर्विस लेनी है या मुझे आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है, तो वो मेहनत तब तक करेगा जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाए। उसके सामने कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, वह हार नहीं मानेगा। अपने फैसले खुद लेना पसंद करता है और बदलाव करना इन्हें पसंद नहीं होता। अगर इन्हें किसी चीज़ में सफलता पानी है, तो ये किसी भी हद तक जाने को यहाँ पर तैयार हो जाएँगे। अब जो चौथी यहाँ पर हमें मिलती है देखने को, वो होती है क्रिएटिविटी और इनोवेशन, यानी कि नई सोच के साथ कुछ नया करना। अगर कोई मूलांक 1 और भाग्यांक का व्यक्ति फ़िल्म इंडस्ट्री में जाता है, तो वह आम हीरो की तरह नहीं लगेगा, बल्कि कुछ हट के करेगा। जैसे कि नई स्क्रिप्ट लाना, नया डायरेक्टर बन जाना या खुद से अलग एक नई पहचान बनाना। दूसरों से अलग होना कभी-कभी लोगों को अजीब भी लगता है, लेकिन जब लोग इन्हें फॉलो करते हैं और इन्हें समझते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये
किस तरीके का व्यक्ति है या किस तरीके की महिला है। बिजनेस में नए नए आइडियाज और पुराने तरीकों से हटकर कुछ नया अलग करने की कोशिश इन्हें आगे लेकर जाती है। इनकी सोच बड़ी रचनात्मक होती है और किसी भी क्षेत्र में कुछ काम करने की चाहत रहती है। चौथी होती है कि फाइनेंशियल सक्सेस किस तरह से ली जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मिली होगी अभी तक फाइनेंशियल सक्सेस, और वो कह रहे होंगे सर हमें तो मिली नहीं। तो देखिए, ये एक बेसिक एनालिसिस है। आपका कुआं नंबर क्या है, आपका नेम नंबर क्या है, आपके मोबाइल में तो कुछ ऐसा नहीं है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके पास ये है तो ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। अब वो क्यों नहीं मिल रही, ये जांच का विषय है। और ये आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके पास आपके लूशो ग्रिड में कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो मिसिंग में हैं। ये चीज़ आपको देखनी होगी। देखो, कोई भी मूलांक या भाग्यांक एक का पर्सन अगर बिज़नेस शुरू करता है तो उसे तेज़ी से ग्रो करना चाहता है। उसके अंदर जोखिम लेने की क्षमता और बड़ा सोचने की क्षमता उसके अंदर होती है। सरकारी नौकरियों में जैसे आईएएस, पीसीएस की बात मैंने करी, सरकारी अधिकारी की मैंने बात करी तो बहुत अच्छा रहता है। ये रिस्क लेने से नहीं डरते और फाइनेंशियल ग्रोथ में वो इनकी हेल्प भी यहाँ पर करता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर आदमी में अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। तभी मैंने आपसे बोला था शुरू में कि वीडियो को अंत तक देखना, समझना, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आज आपकी ज़िंदगी के जो राज़ हैं, भैया वो खुलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि अहंकार और ज़िद जो है, वो कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 का व्यक्ति अगर बिज़नेस कर रहा है और उसके साथ अगर कोई पार्टनर या सलाहकार है, आइडिया दे रहा है, तो भाई वो सुनेगा बड़ी मुश्किल से। और ये आदत लंबे समय तक अगर चलती है, तो नुकसान पहुँचा देती है। अहंकार और ज़िद में एक जो लचीलापन होना चाहिए, वो यहाँ पर थोड़ा-सा देखने को नहीं मिलता। अब इसका छोटा-सा सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। दूसरों की सलाह लेने और टीम वर्क से काम करने की आदत डालें, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से काम आगे कर पाएँगे। नहीं तो कई बार अगर आपको ये फ़ील होता रहेगा कि मेरे को सीखने की ज़रूरत नहीं, मेरे को बहुत कुछ पता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो ये प्रॉब्लम आपको आगे तक बहुत सताएगी और आपकी दिक्कतें पैदा करेगी। अब सेकंड जो चीज़ आती है इसके अंदर, जो नेगेटिव आती है, वो आती है धैर्य की कमी। मैंने कई बार देखा है जिनका मूलांक और भाग्यांक 1 होता है, वो किसी अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो बीच में से छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। धैर्य की कमी की वजह से कभी-कभी बिना पूरी जानकारी के जल्दबाज़ी में फैसले भी लेते हुए लोग दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और रिश्तों में भी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सीधी-सी बात ये है कि धैर्य रखना सीखें, चीज़ों को समय से करने की आदत यहाँ पर डालें। तीसरी चीज़ आती है जिस जल्दी फैसले लेना, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग इसको कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट में मान लीजिए कोई मूलांक और भाग्यांक वाला व्यक्ति है और बिना रिसर्च करे पैसा लगा देता है, उसके बाद वो कहता है कि सरकार काम नहीं कर रही, वो बहाने बनाने लग जाता है। तो ऐसे में बाद में नुकसान आप ना झेलें, इसलिए पहले जल्दबाजी के निर्णय से बचें। हमेशा आपके फैसले सही नहीं हो सकते। आपको बिना किसी जानकारी के अगर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े, तो उसे टाल दीजिए। थोड़ा-सा रिस्क लेना अच्छी बात होती है, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना अच्छा होता है और जानकारी लेकर रिस्क लेना और अच्छा होता है। चौथी चीज़ आती है कि दूसरों की सलाह ना मानना, नॉट लिसनिंग टू अदर्स एडवाइस। बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं मूलांक और भाग्यांक 1 वाले, और कुछ बदलाव की सलाह अगर दी जाती है, तो उसे बिना सोचे-समझे वो लोग मना कर देते हैं। इसकी वजह से इनका काम भी प्रभावित होता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें इनके रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी दिक्कतें पैदा करती हैं। अगर कोई इन्हें सलाह दे रहा है कि कोशिश कर रहा है, तो उसे अनदेखा ना करें, उसकी बातों को हल्के में ना लें। रिश्तों में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मूलांक 1 और भाग्यांक में व्यक्ति अगर शादीशुदा है, तो पार्टनर पर हावी होने की कोशिश करता है, रिश्तों में अनबन की स्थिति यहाँ पर बनती है। और इसकी वजह से कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर उनको म मतलब कोप अप कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा भई कि अपने रिश्तों में भी इस बात का ध्यान रखें। हालाँकि मैं भी उपाय आपको बताऊँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से आपके रिश्तों में
कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि उपाय देखिए, गाय को गुड़ की रोटी खिलाने से सूर्य ग्रह मजबूत रहता है और सफलता के रास्ते खुलते हैं। अगर आप को ये प्रॉब्लम्स हैं और आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो क्या उपाय आपको ये करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपके लिए लाभकारी रहेगा। गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। रविवार के सुबह स्नान करने के बाद ताज़ी रोटी बनाकर उसे गुड़ खिलाएँ, और संभव अगर हो सके तो नियमित रूप से खिलाएँ। सूर्य देव को जल देना। सूर्य देव को जल देने से आत्मविश्वास, ऊर्जा और सफलता बढ़ती है। रोज़ सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लें। उसमें थोड़ा-सा जल, गुड़ या लाल फूल डाल दें। पूर्व दिशा में खड़े होकर, याद रखिएगा, पूर्व दिशा में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, और ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जल देने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहें और उनकी ऊर्जा लें। ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप 108 बार अगर कर सकते हैं तो करें। इससे आपको लाभ होगा, मन शांत रहेगा, और आपको बहुत अच्छी जो मतलब वाइब्स हैं वो आपको अच्छी मिलेंगी। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो भी रेमेडी करनी है दिल से करनी है और शांत होके करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ पूरा करना है, खाना पूरी करनी नहीं, ऐसा करो तो बिल्कुल कुछ मत करो। लाल रंग और ऑरेंज कपड़े पहनो। रविवार को लाल पहनो, ऑरेंज पहनो, सुनहरे कलर के कपड़े पहनो, आपको लाभ होगा। अगर कपड़ों पर ये रंग नहीं है तो कोई धागा या लाल रुमाल अपने पास रख सकते हैं। घर में या ऑफिस में इस रंग के कुछ डेकोर आइटम्स भी आप रख सकते हैं। सबसे बड़ी रेमेडी, किसी का अपमान नहीं करें। रविवार को बिल्कुल झूठ ना बोलें। इस दिन कोशिश करें कि बिल्कुल झूठ आप ना बोलें, तो बेहतर रहेगा। अगर किसी से अनबन हो गई है तो उसे मनाने की कोशिश करें। सूर्यदेव को प्रसन्न करके चलेंगे तो ज़िंदगी में बहुत लाभ आपको होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आई थिंक मैंने जब रिसर्च किया था तो मैंने पाया था कि भाई यूट्यूब पे इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो किसी ने बनाई नहीं है, और जो भी बताई गई हैं वो सिर्फ इधर-उधर की जानकारी उठाकर बना दी गई हैं। तो मैंने टाइम लगाया है इसके पीछे और रिसर्च की है, और मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ काम। तो दोस्तों, आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है, तो आपको ये वीडियो अब कैसी लगी और अपने जीवन में आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ज़रा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, पेड रहते हैं एनालिसिस, फ्री के लिए मैसेज ना करें, क्योंकि आप भी परेशान होंगे और मैं भी परेशान होऊँगा। फीस पूछें और वेट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय सूर्यदेव।